हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं हूं विनीता। फिर से स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी काफ़ी पुरानी है। ये वीडियो है 18 मार्च की। तो अभी हो रहा है इवनिंग का 5 o'clock और मैं दिन में थोड़ा देर खाना खा के हमने रेस्ट किया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में ब्लैक टी बनाने के लिए, क्योंकि 5 बजे के टाइम पे मेरे सास ससुर लोग इन लॉ जो है वो ब्लैक टी पीते, काली चाय बना रही हूँ मैं उनके लिए। और साथ ही साथ मैंने अपने बेटे को बिठाया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका कल है मैथ्स का पेपर और 19 मार्च को उसको पेपर ख़त्म है। ये वीडियो मेरी कुछ बहुत टाइम बाद बन रही है, क्योंकि मेरे पास इसकी कुछ क्लिप्स नहीं थी, तो वो मुझे मिल गई हैं, तो मैंने अब जाके उसको एडिटिंग करी। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी भी, इसके 2-3 दिन हो गए पेपर ख़त्म हुए और ये मज़े में है आजकल। तो फ्रेंड्स, मैथ्स का पेपर है तो बच्चों के पीछे लगना भी बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाती हूँ थोड़ी देर दक्ष को। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया थोड़ी देर, और क्योंकि उससे हमें आज जाना था, मुझे अपनी फ्रेंड की लड़की बेटी के बर्थडे में जाना था, जो मेरी बेटी की फ्रेंड है और मेरे बेटे का उनका बेटा मेरे बेटे का फ्रेंड है। तो वहाँ जाना था। मैंने उससे बोला कि कल पेपर है, वैसे तो मैं जाती नहीं, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो मैं आपको लेके चलूँगी। तो मैंने उसको जितना भी प्रिपरेशन थी वो करवा दी थी, और लगभग 7 बज चुका था। तो मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, मेरे सास ससुर सब लोग रेडी हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, 7 सवा 7 बजे हम लोग रेडी होके आ गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ, जिनकी बेटी का बर्थडे था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम बाहर निकले तो मौसम बारिश का हो चुका था। तो हमने कहा अभी तो मौसम हल्का फुल्का, मतलब हल्की फुल्की बारिश हो रही, कहीं ऐसा ना हो बाद में बहुत तेज़ बारिश हो जाए। और यहाँ आते ही देखो बच्चों की धमा चौकड़ी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है अपनी बेटी को तैयार करी थी। अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। सबसे पहले उनकी एक और फ्रेंड, और उसके बाद हम ही लोग आए थे। यहाँ पे सिद्धि, जिसका बर्थडे था, वो तैयार हो चुकी थी। और साथ में बच्चों की चल रही थी फुल मस्ती। बच्चे लगे थे आपस में एंजॉय करने। बच्चों की यहाँ पे चल रही थी फुल मस्ती। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है मेरे ससुर जी को अपने दोस्त का घर दिखा रहे थे। तो हालांकि हम पहले भी आए थे यहाँ गृह प्रवेश में। तो वो दिन हमने, मतलब मेरे को, मैं तो 2-3 बार रह चुकी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे सास ससुर को आज ही आने का मौका मिला। तो वैसे भी टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि बच्चों का स्कूल, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज जब बर्थडे के दिन आए थे तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को उनका घर दिखा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा घर बनाया हुआ था और काफ़ी अच्छा लगा उनको घर उनका। तो यहाँ पे उनको हाथ पकड़ पकड़ के हर एक रूम दिखा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे इन लॉज को उनका पूरा घर दिखाया। और पहले वो गृह प्रवेश में आ चुके थे और घर काफ़ी अच्छा बनाया है और काफ़ी अच्छा भी लगा हम लोगों को। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मेरी फ्रेंड हो रही थी रेडी। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला आप रेडी हो जाओ, चाय मैं बना देती हूँ। तो मैं किचन में आ गई थी, उनके लिए चाय बनाई अपने सास ससुर के लिए, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम भी हो रहा था और थोड़ा थोड़ा छींटे बीटे भी पड़ रहे थे। तो मैंने कहा फटाफट से चाय बना देती हूँ। मैंने उससे बोला कि अपनी फ्रेंड से आप तब तक रेडी हो जाओ, क्योंकि गेस्ट आना शुरू हो गए थे। फिर उनको चाय बना के दी मैंने मेरे सास ससुर को। उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में। भी फ्रेंड भी रेडी होके आ गई थी और उनके गेस्ट भी आ गए थे। यहाँ पे उनकी ये थी जेठानी, और उनकी बेटी थी साथ में किचन में हमारे साथ। और हम लोगों ने सबसे पहले, हमने सोचा केक कटने से पहले बच्चों को जो है, जो स्नैक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब उनको दे देते हैं, ताकि बच्चे खाना खाने और इन चीज़ों के बीच में, स्नैक्स के बीच में टाइम मिल जाए, क्योंकि फिर बच्चे खाना नहीं खाते। यहाँ पे मेरी एक और फ्रेंड थी, वो हाय हेलो कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चों को हमने फ्रेंच फ्राइज़ और नूडल्स एक एक करके सर्व किए। और जो मेहमान थे वो भी धीरे धीरे आने लग गए थे। तो बच्चे यहाँ पे एक ही कमरे में बैठे थे सारे बच्चे। तो हमने बच्चों को नूडल्स और फ्रेंच फ्राइज़ दी। यहाँ पे हम बच्चों से हंसी मजाक करते हुए पूछी थी कि कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड का बेटा ऐसी मजाक कर रहा था कि मतलब हंसी मजाक चली थी हम लोगों की, तो वो मजाक बना रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे जो है अपना फ्रेंच फ्राइज़ और नूडल्स इंजॉय कर रहे थे। देखो सारे बच्चे कितने आराम से बैठ बैठ के खा रहे हैं। तो हमने बच्चों को ये सब स्नैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद जो अंदर ड्राइंग रूम में बैठे थे लोग, वहाँ पे भी हमने उनको सारे स्नैक्स जो हैं सारे डिस्ट्रीब्यूट करे एक एक करके। फिर उसके बाद आ गई थी केक कट करने की बारी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी, जैसे ही केक कटने की बारी आई थी लाइट चली गई थी, और जो इन्वर्टर का कनेक्शन था वो इस वाले रूम में नहीं था जहाँ पे हमें केक कटिंग करनी थी। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बच्चों से स्नैक्स भी खा लिए थे, तो हमने कहा वेट नहीं करते। तो सब ने क्या करा, हमने कुछ नए तरीके से जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब ने अपने अपने फ़ोन की जो टॉर्च है वो ऑन करी, और देखो कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है। और पता है, जैसे ही केक आया यहाँ पे बच्चों ने जो आतंक मचा दिया, आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था यहाँ पे केक से हटाने के लिए। मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा क्रेज़ हो रहा था कि केक खाने का। तो बच्चे पता है साइड साइड से फिंगर से निकाल के खाने भी लगे थे। मतलब उनको संभालना इतना मुश्किल हो गया था, केक कटना भी बहुत मुश्किल हो गया था।
फिर यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके हमने केक तो कट कर ही दिया, लेकिन जैसे ही केक कट हुआ बच्चों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया। मतलब बच्चों ने जो रो रो के पूरा हाल किया है, अपने पेरेंट्स को जो परेशान किया है। मतलब केक कट करने के बाद किसी को मतलब जो बर्थडे गर्ल है उसको खिलाने तक का भी मौका नहीं मिला। खुद उसके पेरेंट्स ने भी ढंग से नहीं केक पिलाया, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे केक खाने के लिए। तो इसलिए जैसे ही केक कट हुआ उसकी मम्मी ने खिलाया होगा, पापा ने खिलाया भी नहीं खिलाया शायद, मुझे याद भी नहीं है। तो ये देखो मेरी बेटी ने खिला दिया और उसके गाल में भी लगा दिया है। तो पता है हमने सीधे केक क्या है वापस से मतलब हमने भिजवा दिया कि अंदर ले जाओ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा और आप यकीन नहीं मानोगे केक काटते समय मतलब इतना ज़्यादा मतलब बच्चों ने मतलब इतना ज़्यादा हंगामा काट दिया था कि मतलब केक कटने का क्या किसी को खिलाने तक का मौका नहीं मिला बर्थडे गर्ल को। तो फटाफट से केक हमने वहाँ से उठाया, क्योंकि लाइट भी नहीं थी कमरे में और बच्चे भी परेशान कर रहे थे। हमने कहा केक अंदर ले जाके धीरे धीरे बच्चों को जो है केक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक एक करके जो है बच्चों को केक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और उसके साथ जो भी थी फ्रूटी जूस वूस था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसके बाद मेरी बेटी देखो कितना डांस करने में लगी है यहाँ। उसके बाद बच्चों ने किया यहाँ पे जम के डांस, आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे, सिद्धि मेरी बेटी और दो छोटे छोटे बच्चों ने इतना जम के डांस किया, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे। मेरी बेटी ने और दो छोटे बच्चों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा था डांस। फिर बच्चों ने डांस वांस किया, सबने केक केक खाया। उसके बाद आ गई थी खाना खाने की बारी, क्योंकि केक काटते काटते ही हमको 8:30 से 9 बज गया था। फिर धीरे धीरे हमने सबके लिए खाना लगाया। सबसे पहले बच्चों को खाना दिया हम लोगों ने। खाना खाना कैसा हो रहा है? हैं? खाना मैंने बनाया, अच्छा हो रहा है? टेस्टी हो रहा है खाना? अरे नमन तो देख ही नहीं रहा। हेलो, उल्टी आ रही है इसको? हैं? उल्टी आ रही है? अच्छा उल्टी कर देना फिर इसको। तेरे को भी उल्टी आ रही है? मैंने खाना बनाया इसलिए। खाओ खाओ, यहाँ से निकालो चम्मच। बच्चों को खाना खिलाने के बाद हमने बड़ों को भी खाना खिलाया, के करके सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया और सबने खाना खा लिया था। यहाँ पे बच्चे भी अंदर खा रहे थे और मेरे बेटे ने भी खा लिया था खाना। और मैं इसके अपने बेटे से बोली थी, पर हम लोगों ने खाना खा लिया था। मैं अपने बेटे से बोली थी पापा को बुला के लाओ फटाफट, उसके बाद घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। फिर हम लोग निकल चुके थे, खाना ना सबने खा लिया था। फिर हम लोग निकल चुके थे, रात का लगभग 11 से 11:30 हो चुका था और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन उसका पेपर भी था और जो है काफ़ी टाइम भी हो गया था। साथ में मम्मी पापा भी थे और लेट भी हो रहा था। तो हम लोग 11:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल के आ चुके थे। तो बर्थडे खूब अच्छे से मना लिया हम लोगों ने, सब ने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, बच्चों को भी खूब मज़ा आया। और जो उसकी प्रिपरेशन थी मैंने मैथ्स के पेपर की, वो मैंने उसे दिन में ही करा दी थी। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे करेंगे तो वही जो उनको करना होता है। तो मेरी तरफ से पूरी तैयारी थी और बाकी वो तो वही जाने उसकी तैयारी कैसी। फिर हम लोग पहुँच गए थे घर। घर आते बच्चों ने कपड़े अपने चेंज करे और यहाँ पे देखो उनको मिले थे रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट खोलने का इतना जोश भरा हुआ था ना इनको कि इन्होंने आते ही मतलब ना आओ देखा ना ताओ सीधे गिफ्ट खोले। और यहाँ पे मिले थे इन्हें डॉम्स के कलर सेट, बहुत बढ़िया वाली। जिया तो इतना हैप्पी हो गई थी और टू सेट थे। तो दक्ष को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसको कलर से कोई मतलब नहीं है। तो मम्मी भी यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ गई थी, मम्मी भी देख रही थी क्या गिफ्ट मिला है। तो जिया तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसको दो दो कलर सेट मिल गए थे। लेकिन दक्ष थोड़ा सा चिड़ा हुआ था, क्योंकि उसको कलर से कोई लेना नहीं रहती था। देखो फ़ोन में कैसे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब